तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मेरा जनवरी मंथ में कितना सैलरी आ रहा है। बहुत बच्चे ने मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर आपका जनवरी आपको एक मंथ में कितना सैलरी मिलता है इन हैंड। तो सारा चीज़ बताने के लिए आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं ये वीडियो लाया हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें सारा डिटेल बताने वाला हूँ। कहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, ट्रेनिंग सेंटर में आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा आपके सैलरी में। और उसके बाद अगर आप यूनिट में चले जाते हैं तो कितना सैलरी आपके पास और बढ़ेंगे। तो सारा चीज़ बताऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि ये मेरा सैलरी स्लिप है, ये मैं अपना डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा जनवरी मंथ का सैलरी स्लिप है। ये मैं कुछ इसमें चीज़ अपना नाम वगैरह हाइड किया हूँ, बाकी ये सारे यूनिट का नाम वगैरह है। और यहाँ पर भी आपको जैसे कि बेसिक पे दिखता है आपको 21,700 से 69,100 वाला। आप लेवल 3 का ये है जो मेरा है। ये आपका यहाँ पर CI नंबर वगैरह होता है। तो ये चीज़ मेरा कुछ जिस प्राइवेसी के लिए मैं इसको रखा हूँ। चलिए तो अब वीडियो मुझे दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है। जैसे कि ये है, इधर क्या आपको इधर मिलता है, ये पार्टिकुलर है जहाँ पर गवर्नमेंट आपको पैसा क्या क्या होता है वो देता है। ये कॉलम होता है डिडक्शन का होता है। ये ये देखिए डिडक्शन का ये नीचे वाला है। और ये आपको क्या हकदारी है, ये सारा चीज़ इसमें रहता है। और इसमें क्या आता है, ये NGF नॉन गवर्नमेंट फंड का ट्रांजैक्शन डिडक्शन इसमें होता है। तो जैसा कि आपको मैं एक एक करके मैं बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ इसमें आपको मिलेंगे, क्या क्या चीज़ नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ पहले अपना, ये देखिए मेरा बेसिक पे है। जो जनवरी मंथ में क्या होता है कि हर साल आपको एक साल बाद जनवरी मंथ में आपका इंक्रीमेंट लगता है, आपका सैलरी धीरे धीरे बढ़ता है। तो वो जनवरी से स्टार्ट होता है। तो इस बार मेरा जनवरी में मेरा इंक्रीमेंट बढ़ा है, बढ़कर मेरे देखिए हो गया 25,200। ये मेरा बेसिक पे है, जो अभी आपको ट्रेनिंग सेंटर में 21,700 मिलेंगे। तो मेरा भी 21,700 से बढ़कर मेरा आया है 25,200 तक। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक पे है। उसके बाद आगे आते हैं। ये देखिए बेसिक पे 25,200 हो गया। उसके बाद यहाँ पर मिलता है मुझे DA डियरनेस अलाउंस, जो होता महंगाई भत्ता, वो मिलता है। जैसे कि अभी सरकार का जो रेट है वो 58% चल रहा है। आप अगर ये बेसिक का अगर 58% आप निकालते हैं तो आपको आके आता है ये डी आता है आपके पास निकल के। तो ये बेसिक का 58% है, ये डी ए मुझे मिलता है कितना, तो 14,616 रुपया ये मुझे डी ए मिलता है। ठीक है, उसके साथ आगे क्या मिलता है मुझे, TPT ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है कि अगर आप किसी भी यूनिट में आप ड्यूटी अपने रूम से क्वार्टर से कहीं अगर ड्यूटी जाते हैं तो उसमें सरकार आपको आने जाने का पैसा जो दे देता है वो देता है। तो इस यूनिट में मुझे 1,800 मिल रहा है। ये डिपेंड करता है यूनिट पर कौन कितना दूर है। अगर ज़्यादा दूर होता है तो वहाँ पर ये ज़्यादा भी मिलता है। ठीक है, उसके साथ मिलता है TPT ऑन DA। इसी ये TPT पर DA मिलता है 1,44,044 रुपये का TPT ऑन DA मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको ये सब सारा चीज़ नहीं मिलता है। डेपुटेशन अलाउंस ये है, मेडल अलाउंस, अगर आप कोई मेडल लाते हैं उसके बाद आपको सरकार देता है तो ये उसमें होता है। हेयर कटिंग अलाउंस ये मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे यूनिट में बार्बर है, इसलिए हमें नहीं मिलता है। स्पेशल पे कुछ नहीं है, ट्रेनिंग भत्ता कुछ नहीं है जो मुझे नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो रिमोट PGTA ये वगैरह कुछ नहीं मिलता। पेशेंट केयर कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट अलाउंस कुछ नहीं है। ये टफ अलाउंस क्या होता है, ये होता है कि अगर आप कहीं हार्ड एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं तो वहाँ पर सरकार आपको उस एरिया के लिए, जैसे कि वो टफ एरिया है तो वहाँ पर आपको अलाउंस देगा। तो डिपेंड करता है कि आपको किस एरिया पर आप ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे कि आप जम्मू वगैरह में ड्यूटी कीजिएगा, तो जम्मू और कश्मीर एरिया में, तो वहाँ पर आपको सरकार वहाँ पर ये टफ अलाउंस आपको देगा। तो जैसे कि मैं तो यहाँ पर भी पीस एरिया में हूँ, तो यहाँ पर मुझे टफ अलाउंस यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद ये आइसलैंड स्पेशल, अगर आप कहीं भी डिपोटेशन में या कहीं भी आइसलैंड द्वीप वगैरह पर ड्यूटी कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपको वहाँ पर सरकार आपको अलाउंस देगा। उसके बाद ये हो गया कंपनसेशन, मुआवजा घर, अगर घर जो सरकार देता है कि आपको कई यूनिट में क्या होता है कि सरकार आपको
जो गवर्नमेंट क्वार्टर होते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर होते हैं उसके वो देता है। तो फिर अगर गवर्नमेंट क्वार्टर देता है तो ये आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको नहीं मिलेगा। और इस यूनिट में क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्वार्टर नहीं दिया है, लोग अपने मतलब अपने भाड़े पर जाकर लेते हैं, रूम रूम रेंट लेते हैं, तो उसके बदले में सरकार हमें ये पैसे देती है। तो ये हो गया कंपनसेशन, जो मुआवजा घर हो गया ये मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा यूनिट यूनिट नहीं, कैसा आप सिटी पे रहते हैं। अगर एक्स सिटी पे रहते हैं, अगर जहाँ पर महंगाई ज़्यादा है वहाँ पर ये आपको ज़्यादा मिलते हैं, ये बेसिक के हिसाब से मिलता है। उसके बाद है ये आपको ट्रेनिंग सेंटर पे भी मिलेंगे, ये ट्रेनिंग सेंटर पे भी मिलता है। उसके बाद आपको मिलता है ये सोप अलाउंस 56 रुपया। उसके बाद मिलता है ये COR, ये खाने का पैसा होता है, ये 47 रुपया, ये 47 रुपया, सॉरी 4710 रुपये आपको ये पर मंथ का है, ठीक है। उसके बाद ये भी है, देखिए एक हार्ड एरिया अलाउंस, हार्डशिप, अगर और कहीं भी हार्ड एरिया जैसे कि कश्मीर वगैरह वैली में और कहीं छत्तीसगढ़ वगैरह में कहीं भी अगर आप ड्यूटी होता है तो ये भी सरकार वहाँ पर ड्यूटी पर जाने के बाद ही वहाँ पर देता है। और इस एरिया में ये चीज़ आपको नहीं दिया जाता। उसके बाद जैसे कि मेरा अब ये सारे जो जितने भी मुझे मिले उसके बाद जोड़कर मेरा हो गया टोटल 51,206 रुपया। 51,206 रुपया मुझे सरकार देती है। उसके बाद सरकार ने क्या क्या डिडक्शन किया वो चीज़ मैं दिखाता हूँ। तो जैसे कि इसमें सरकार द्वारा डिडक्शन हुआ, मेरा कोई टैक्स नहीं कटा। उसके बाद फिर देखिए मेरा एक 30 रुपया CGEGIS का कटा है। उसके बाद एक टायर वन का जो NPS में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसमें ये मेरा 3982 रुपये का, ये आपका जो बेसिक ये दो होता है बेसिक और ये इसी का ये चीज़ मिलता है। इसी का 10% का डिडक्शन होता है। आप ये दोनों को जोड़कर उसके बाद 10% निकालेगा तो इतने रुपए होंगे, ये आपका NPS में कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि आप NPS न्यू पेंशन स्कीम वाले लड़के हैं, ये कटेगा। उसके बाद ये होता है। उसके बाद दूसरा होगा कि देखिए CWF सब्सक्रिप्शन, ये गवर्नमेंट वेलफेयर फंड के सब्सक्रिप्शन के लिए ये 150 रुपया पर मंथ आपका कटेंगे, सरकार के खाते में जाएंगे। उसके बाद ये RS फंड, रिस्क सेविंग फंड होता है, जो अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसके बदले में सरकार आपको एक तरह से मुआवजा देता है, तो वो 400 रुपया पर मंथ ये हो गए एक। उसके साथ साथ ये NGO में ये होता है खाने का पैसा। अगर आप मेस में खाते हैं तो क्या होता है कि जितना खाते हैं मेस कटिंग निकलता है, तो वही है कि मैंने एक मंथ में 4320 रुपये काटा, तो इतना मेरा मेस का खाने का चार्ज काटा गया है। तो ये सब कटा कर मुझे क्या है, अब देखिए ये मेरा टोटल इतना है, इतना भी इनकम हुआ, टोटल 51,206 रुपया, जिसमें टोटल का डिडक्शन मेरा ये हुआ, टोटल डिडक्शन ये हुआ, ये इसका और इसका ये दोनों प्लस करके ये डिडक्शन हुआ मेरा 8882 का डिडक्शन हुआ। अब इसमें से इसको माइनस करके ये मेरा टोटल आया इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी कितना मुझे आ रहा है, तो 42,324 रुपया। तो मेरा सैलरी है 42,324 रुपया, ये मेरा जनवरी मंथ का सैलरी है, जनवरी मंथ का। तो आपको भी ट्रेनिंग सेंटर आप गए हैं तो अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, आपको लगभग 2 मंथ तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बैंक से लिंक करना पड़ता है, आधार पैन कार्ड, उसके साथ साथ आपका पैन कार्ड वगैरह बनाना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ प्रोसेस होने के तक आपको घर से या अपने पास मंगा लीजिएगा कुछ खाने पीने का खर्चा। उसके बाद जैसे भी आपको 1-2 मंथ हो जाएगा, उसके बाद से आपका सैलरी पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हर मंथ के लास्ट में 31 या 31 तारीख को आपको आपके खाते में आपका सैलरी आ जाया करेगा। तो ये था मेरा जनवरी मंथ का सैलरी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ इस टाइप के और क्वेरीज होंगे आपके मन में तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व जरूर कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी तरफ से आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, क्योंकि मैं SSC GD से रिलेटेड सारे
पॉइंट सारे चीज़ मैं कवर करते रहता हूँ, तो कोई भी चीज़ आप मिस ना कर दे, कोई अपडेट। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।